अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 का 4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अंदर एक फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। वो किस रूल के तहत करते हैं उसे हमने कहा था आई लेट रूल, जो हमें बताता है कि किसको फर्स्ट कंसीडर करें और किसको सेकंड। तो एक्स क्यूब जो है एक्स की पावर 3 ये अलजेब्रिक फंक्शन है और टेन इनवर्स वाला इनवर्स फंक्शन है। आई लेट के अंदर आई पहले आता है तो इस वजह से आई वाला होगा फर्स्ट फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक होगा सेकंड फंक्शन। तो हम कैसे फिर करेंगे कि पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा है अलजेब्रिक। तो एक्स की पावर 3 के इंटीग्रेशन बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा, पावर में एक जमा करेंगे, ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। तो एक्स की पावर 4/4 वही माइनस इंटीग्रेशन की साइन और वही दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। पहला है टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आ गया जी। अब इसको तो वैसे हमने लिख दिया एक्स की पावर 4/4 को पहले लिख दिया और इसको जो है हम टेन इनवर्स को बाद में लिख दिया। -1/4 ये कांस्टेंट था 4, उसको बाहर कर दिया, ऊपर रह गया एक्स की पावर 4/1 प्लस एक्स की पावर 2। अब ये इम्प्रॉपर केस बन रहा है। इम्प्रॉपर केस के अंदर हम इसको प्रॉपर कैसे बनाते हैं, हम इसको कर देते हैं डिवाइड, डिवाइज़र बाहर और डिवाइडेंड अंदर आ गया जी। पहले इसको किया एक्स की पावर 2 से तो एक्स की पावर 4 हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन दोनों की कर देंगे चेंज, ये इससे हो जाएगा कैंसल, इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी इम्प्रॉपर केस बन रहा है, फिर हमने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इससे हो जाएगा कैंसिल और इधर आ जाएगा +1। अब प्रॉपर केस बन गया तो ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र को हमने लिख दिया। ये आ गया जी। अब इसकी इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए आसान हो गया। अब हम इसकी ले लेते हैं इंटीग्रेशन। तो ये पार्ट तो वैसे आ गया था 1/4, अब एक्स स्क्वायर -1। अब इन सब की हम इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलग और इस पार्ट की कर दी इंटीग्रेशन अलग। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा, पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और इसकी पार्ट की इंटीग्रेशन जब लेंगे तो ये तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है ना, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स होगी, फार्मूला भी है ये डायरेक्ट। तो इसकी जगह आ गया टेन इनवर्स एक्स। तो इन सारी टर्म्स के अंदर 1/4 था कामन, ठीक है जी, 1/4 कामन निकाल, बाकी ये सारी टर्म जो बच गए हमारे पास ये है जी आंसर। तो इसी तरह पार्ट नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स क्यूब कॉज एक्स है। तो एक्स क्यूब जो है ये कौन सा फंक्शन है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ए आ गया। और कॉज साइन कॉज टेन कोट हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आइलेट के अंदर ए आता है पहले, तो ये पहला फंक्शन होगा, कॉज वाला ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा फंक्शन होगा। पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती है, हम काफ़ी मरतबा इसको कर चुके हैं, वही दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। पहले का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल से, पावर शुरू में पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव। 3 कांस्टेंट है, 3 को कर दिया बाहर। अब हमारे पास टर्म रहेगी एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे। ये अगेन इसी तरह का फंक्शन बन गया, ये अलजेब्रिक बन गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया। तो आइलेट के अंदर क्या पहले आता है, ये पहले आता है, तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर वही दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का ले लिया डेरिवेटिव, ठीक है जी। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस माइनस हो जाएगा +3 एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा जी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को भी अगर मल्टीप्लाई से करवाएं तो 3 2 ज़ार 6, ये टर्म नहीं है जी, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ से रह गया एक्स कॉज एक्स बच गया। अब अगेन इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन वही दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। इस 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिए, फिर 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस आ गया, ठीक है जी। ये -6 कॉज एक्स। अब ये दो टर्म्स जो हैं हमारे पास ये साइन की हैं, इसके साथ भी साइन है। अब ये जो दो टर्म्स हैं ये वाली, इसके साथ भी कॉज है और इसके साथ भी कॉज है, तो साइन वाली साइन के साथ जो नंबर कामन था कामन निकाल लिया, इसमें से साइन एक्स कामन निकाल लिया और इन दो टर्म में से कॉज एक्स कामन निकाल लिया, तो यहाँ से रहेगा 3x स्क्वायर और माइनस का 6 है। पार्ट नंबर 13 है जी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है। बज़ाहिर तो हमें पता है यहाँ पे दूसरा फंक्शन नहीं है, तो दूसरा फंक्शन हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। तो आपको बताया कि जहाँ पे 1 हम खुद से लेंगे तो वो ट्रीट होगा एज ए सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन होगा हमारे पास, और जो साइन वाला है वो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा, ठीक है जी। जहाँ पे 1 खुद से हम फंक्शन लेंगे वो सेकंड होगा और ये उसके साथ जो भी होगा वो जो है वो फर्स्ट होगा।
वैसे भी साइन आइलेट के अकॉर्डिंग भी फास्ट ही बनता है, लेकिन इसके अलावा हमें पता है जहाँ पर भी 1 लेते हैं वो सेकंड कंसीडर करते हैं। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है जी, ये वैसे आगे इस टर्म के अंदर अब नीचे वाले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनता, इस वजह से अब इसको हम लेके गए ऊपर, ऊपर जाके उसकी पावर जो 1/2 है ऊपर जाकर हो गई -1/2, तो सामने उसके खड़ा है x। तो ये जो x है इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका 1 - x स्क्वायर की पावर जो -1/2 है इसकी इंटीग्रेशन। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो जो बेस बनता है, बेस का डेरिवेटिव बनता है -2x। x तो सामने मौजूद है, -2 नहीं है, इस वजह से हम -2 से इसे खुद से मल्टीप्लाई करवा देंगे और बाहर -2 से डिवाइड करवा देंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे, -1/2 है, इसमें +1 करेंगे तो आंसर आएगा +1/2। तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया और कर दिया +c। तो ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x साइन इनवर्स x, और ये 1/2 की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 है जी, पार्ट नंबर 14 है x साइन इनवर्स x। तो ये x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स वाला बनता है साइन इनवर्स, आइलेट के अकॉर्डिंग आई आता है पहले। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, वही दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का साइन इनवर्स का आ गया डेरिवेटिव, ये वाली टर्म आ गई वैसे, और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर ओवर 1 - x स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हमने ये कि इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बेस का डेरिवेटिव सामने नहीं बनेगा, तो इस वजह से जो ऊपर फंक्शन है उस जैसा बनाने के लिए नीचे है 1 - x स्क्वायर, नीचे ऊपर वाले फंक्शन को इस तरह का बनाने के लिए पहले उसके साथ माइनस चाहिए थी, हमने पहले लगा लिया माइनस, जब इधर माइनस लगाया तो बाहर भी माइनस है, बाहर भी माइनस हमने लगा दिया, फिर इसके साथ हमें +1 चाहिए था तो हमने +1 कर दिया और साथ में फिर -1 भी कर दिया। फिर यहाँ तक जितनी टर्म बनती है 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर को अलग कर देंगे, उसको अलग से डिवाइड करवा देंगे और इस 1 को अलग से डिवाइड करवा देंगे नेक्स्ट इस स्टेप के अंदर। तो इस स्टेप के अंदर हमने यही किया, दोनों को अलग कर दिया, ये वाली टर्म वैसे आ गई 1 - x स्क्वायर अलग और 1 वाली टर्म को कर दिया यहाँ से अलग। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी कि 1 - x स्क्वायर, इधर इसकी पावर 1 है ना तो नीचे है 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो रह जाएगा 1/2, और ये एज इट इज़ वैसे 1/2 को इससे भी अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया अलग। तो 1 - x स्क्वायर dx, और यहाँ से ये टर्म आ गई, इस टर्म देखें इसको तो हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, और इस टर्म का आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लें यही बनता है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स x। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहेगी ये वाली टर्म के 1 - x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या ली जाए, 1 - x स्क्वायर रूट की। तो इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था, देखिए अगर डायरेक्ट भी आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं कि फार्मूला आप याद रखें कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन होती है a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है जिसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जहाँ पर a है a की जगह हम इसको अलग सॉल्व करने से बेहतर है इसी को हम रिप्लेस कर लेते हैं, जहाँ पर a है a की जगह हम 1 पुट करते जाते हैं, ओवर में 1 आ जाएगा, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इस सारे के इंटीग्रेशन अब हमारे पास ये बन जाएगी। तो वापस वही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये पुट कर देते हैं, तो ये वाली टर्म वैसे आ गई और इस टर्म की जगह हमने इसकी जो वैल्यू बनती है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 1/4 हो गई, ये साइन इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट ये करना है कि साइन इनवर्स एक्स वाली ये जो टर्म थी हमारे पास, एक ये आ गई साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म, दूसरी यहाँ से देखें एक ये टर्म है हमारे पास, दूसरी ये टर्म है और तीसरी ये टर्म है। ठीक है जी, इनको अब हमने अगर इकट्ठा इनको सॉल्व करें तो इसके अंदर देखें एक तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन के, इस टर्म को हम वैसे लिख देते हैं, इसको इसके साथ सॉल्व नहीं करते। ठीक है जी, ये टर्म आ जाएगी वैसे, इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं इस टर्म के साथ साइन इनवर्स एक्स वाली के साथ, तो ये वाली टर्म आ गई यहाँ तक वैसे, और इन दो टर्म से हम निकाल लेते हैं साइन इनवर्स कामन, तो ये रह जाएगा 1/4, यहाँ से 1/2, और साइन इनवर्स एक्स कामन लिया था तो साइन इनवर्स एक्स आ गया कामन, 1/4 माइनस 1/2 तो आंसर आ जाएगा -1/4, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 है जी, e की पावर x साइन x कॉज x।
अब इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा है, कॉज एक्स तीसरा है, 3 फंक्शन हो गए। हमें तो पता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो हम 2 फंक्शन लेते हैं। तो इस वजह से हम 2 को इकट्ठा करके एक फंक्शन बनाते हैं ताकि टोटल हमारे पास 2 फंक्शन रहें। तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉज थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर साइन एक्स कॉज एक्स तो है, इनके साथ 2 नहीं है जो यहाँ पे था, तो इस वजह से 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से हमने डिवाइड भी करवा दिया। तो ये हमारे पास टोटल फंक्शन इस फॉर्म के अंदर बन गया। तो हम 2 साइन थीटा कॉज थीटा की जगह लिख देंगे साइन 2 थीटा। यहाँ पर एक्स है तो एक्स यूज़ कर लेंगे, ई की पावर एक्स वैसे, और 2 साइन एक्स कॉज एक्स की जगह आ जाएगा साइन 2 एक्स। अब हमारे पास 2 फंक्शन रह गए हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अंदर पहले क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल आता है जी बाद में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम पहले ले लेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जब एक्सपोनेंशियल आ जाए और उसके साथ आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं, आंसर ठीक आएगा। किसी को भी आप जो है कर लें, एक्सपोनेंशियल को पहले ले लें चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले ले लें। और इसके अलावा एक बात, इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाएँ आपने याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आ जाए तो उसको किसी एक वेरिएबल के एक इक्वल लेट करके उसको आपने चलना है, क्योंकि बाद में इसकी हमने वैल्यू पुट करनी होती है, वरना ये सॉल्व नहीं होते, ये चलते रहते हैं। साइन से कॉस, कॉस से साइन बनता रहता है, और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव नहीं, ये भी वही बनता रहता है, तो ये ख़त्म नहीं होते। इस वजह से 2 स्टेप जो है करने के बाद हम इसकी वैल्यू वापस पुट करते हैं। तो हम आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करें तो साइन वाला पहला फंक्शन बनता है, तो पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले वाले का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x और साथ में जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेकर सामने। इसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, जब डेरिवेटिव ले रहे होते हैं इंटीग्रेशन करके ना, वही याद होता है कि बेस का डेरिवेटिव लेकर फिर नीचे लिख देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन डेरिवेटिव के अंदर ये होता है कि एंगल का डेरिवेटिव लेकर सामने लिखना होता है। तो इस 2 को सामने लिखना है जी। अब ये 2 कॉन्स्टेंट था, इसको निकाल दिया बाहर, ये सारी टर्म तो वैसे चलती रहेगी। अब अगेन देखें, एक हमारे पास क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ई फंक्शन बन गया, और दूसरा हमारे पास बन गया यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक पहला और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में हम इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे। ये जो 2 इसके साथ आ रहा था जी, इस 2 को बाहर निकाला था। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये किया कि इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर वही दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है जी, पहले का आ गया यहाँ तक डेरिवेटिव। चलें जी, ये डेरिवेटिव आ गया। ये सारी टर्म वैसे इस माइनस को अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद नेक्स्ट अब ये जो पार्ट रह गया हम इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं। ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस है, तो ये रह जाएगा माइनस, इस 2 को भी निकाल दिया बाहर। यहाँ पे रह गया ई की पावर एक्स साइन 2x रह गया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो हमने लेट किया था शुरू के अंदर, इस क्वेश्चन को आप देखें तो जे हमारे पास था, ये इस फंक्शन को देखें 1/2 ई की पावर एक्स साइन 2x, ये हम जे के इक्वल लेके पुट कर रहे हैं, ई की पावर एक्स साइन 2x को, तो वही वैल्यू अब हम इसके अंदर वापस पुट करने लगे हैं। तो ए की पावर एक्स साइन 2x है, लेकिन बाहर हमारे पास 1/2 भी होना चाहिए था, यहाँ पे 1/2 नहीं था, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों मतलब 2 से कर दिया। तो यहाँ तक ये जो सारी वैल्यू बनती है ये जे के इक्वल थी। ठीक है जी, इसकी जगह हमने जे पुट कर दिया, इंटीग्रेशन खत्म हुई तो हमने साथ में सी लगा दिया, C1 कह दिया, बाद में जो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी कर देंगे। अब इस जे को लेके जाएंगे जी दूसरी तरफ, जो ऑलरेडी हमारे पास जे है। ठीक है जी, -4j है, उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 4j, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ वैसे लिख रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर हमने ये किया, इसके साथ भी जो है ई की पावर एक्स था, इसके पास भी ई की पावर एक्स था, तो इस ई की पावर एक्स को भी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, बाकी टर्म एज इट इज़ आ गई। j + 4j = 5j, ये 5 इधर चला गया जी, इधर भी 5 पे डिवाइड करवा दिया, इधर भी 5 पे डिवाइड करवा दिया, j इधर आ गया, इधर हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, ये सारी टर्म वैसे है। इधर था हमारे पास cos 2x, इधर साइन था, तो जब हमने क्वेश्चन को चेंज किया था तो cos के साथ आ गया था, तो हमने इसको भी फिर चेंज कर दिया। ठीक है जी, cos 2x था, तो cos 2x जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं, cos 2 थीटा हमारे पास होते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे x था, तो cos 2x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, 5 को उधर लिया है, बाकी सारा वैसे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो गया जी C1/5। नेक्स्ट आगे अगले स्टेप के अंदर हम इसको लेट कर लेंगे, लेट C1/5 = C, बाकी सारा वैसे रहेगा और ये हो जाएगा C। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 16 है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 16 के अंदर है x sin x cos x। पार्ट नंबर 15 की तरह आपको
नज़र आ रहा होगा कि 3 फंक्शन है इसके अंदर, एक एक्स साइन एक्स और कॉज एक्स है। पहले तो हम इसको 2 फंक्शन बनाएंगे, कैसे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ तक ये इस तरह का फार्मूला बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x। तो एक्स साइन 2x क्या 2 फंक्शन बन गए, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट के अंदर पहले क्या आता है, ए आता है। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। तो ये हो गया जी 1/2, इसके पास भी 1/2 था, इसके पास भी 1/2 था, ठीक है जी, दोनों के पास यहाँ पे अभी यहाँ पे 1/2 रहेगा। अगले स्टेप के अंदर हम इसको कॉमन निकालेंगे, ये 1/2 था, इसको बाहर कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगले स्टेप के अंदर इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है, ये दोनों चले गए बाहर, ठीक है जी, बाहर जाएंगे तो 1/2 कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा 1/4। तो इसको हम कट कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है जी, ये कॉमन में बाहर चला गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इधर रह गया cos 2x और cos की इंटीग्रेशन sin 2x/2। फिर इस 2 को कैंसिल करने के लिए sin 2x की वैल्यू अगर वापस इस फार्मूले से हम पुट करें तो ये बन जाएगी 2 sin x cos x, और ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी रह गया sin x cos x। इसको हमने कट कर दिया क्योंकि इसको हमने पहले बार निकाल लिया था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 17 जो है, अब इसके अंदर स्टूडेंट देखें x cos स्क्वायर x है, जो x है वो हमें पता है अलजेब्रिक है, जो cos स्क्वायर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमारे पास देखें स्टूडेंट्स cos स्क्वायर आ जाए या फिर sin स्क्वायर आ जाए तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते। तो इस वजह से पहले हम इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी से हम इसकी वैल्यू निकाला करेंगे। cos स्क्वायर आ जाए उसको भी हम फाइंड करेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटी से, और sin स्क्वायर आ जाए cos स्क्वायर, दोनों को हम जो है निकाला करेंगे। जैसे अब यहाँ पर cos θ/2 हाफ एंगल आइडेंटिटी, जो हाफ एंगल फार्मूले हैं हमारे पास वो होता है जी cos θ/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos θ/2 सारे की स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर अलग कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, फिर एंगल को भी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो cos स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। तो वही हम cos स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आप देखें, ये 2 तो कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया, बाकी हमारे पास टर्म ये बच गई x इंटू 1 प्लस cos 2x। अब इनकी इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों से x 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, तो x एक ही टर्म है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा, पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। और यहाँ पर है x cos 2x, 2 फंक्शंस हैं, पहला कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है x, और दूसरा हमारे पास जो cos है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, a पहले आता है। तो पहला फंक्शन वैसे cos की इंटीग्रेशन माइनस दूसरे की वही इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव आ गया यहाँ से, ठीक है जी। इसको अंदर जो है माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद ये 2 जो था इस सारे टर्म के साथ इसको अलग कर दिया, फिर इस टर्म को भी अलग कर दिया, ये 1/2 को इनसे जो है अंदर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे अगले स्टेप के अंदर। तो इसके अंदर अब यही करते हैं कि sin 2x/2 जो है इस 2 को कर दिए बाहर, उसके बाद रह जाएगा sin 2x यहाँ पर। तो sin 2x की इंटीग्रेशन अब एक ही फंक्शन है, तो sin की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस cos होती है, और साथ में 2x का डेरिवेटिव लेकर नीचे लिख देंगे। तो अब 2 जो था, अब यहाँ इस टर्म के साथ भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 था, तो इस 2 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, जो कि हो जाएगा 1/4, और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 18 जो है वो भी सिमिलर है जी पार्ट नंबर 17 की तरह, वहाँ पर था x cos स्क्वायर और इधर है x sin स्क्वायर। तो इसको भी उसी तरीके से जो है हम करेंगे, sin स्क्वायर की वैल्यू हम हाफ एंगल आइडेंटिटी से इस तरीके से निकाल लेंगे, हमें पता है sin θ/2 इस चीज़ की इक्वल होता है, वहाँ से sin स्क्वायर हम निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, बाकी जो टर्म रह जाएगी x को 1 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको सेपरेट अलग कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन बेस का डायरेक्टिव सामने मौजूद, पावर में एक जमा करके ऊपर नीचे लिख देंगे, और इसकी इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से होगा। तो x अलजेब्रिक और cos ट्रिग्नोमेट्रिक, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से पहला फंक्शन एज इट इज़, cos की इंटीग्रेशन sin और साथ में एंगल का डेरिवेटिव लेकर नीचे, सेकंड की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी रहेगी यहाँ पर sin 2x। तो sin की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin की इंटीग्रेशन माइनस cos आ जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ देखें, इधर जो है 1/2 कॉमन था, इस टर्म के साथ भी 1/2 था, इधर भी 1/2 हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, जो कि हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है जी हमारे पास log x होल का स्क्वायर। तो अब इसके अंदर देखें तो हमें एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है, तो सेकंड फंक्शन जो हमारे पास क्या होगा वो 1 लेंगे। तो log x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 एज ए सेकंड फंक्शन होगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन, सेकंड की वही सेकंड की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। जब पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले उसकी पावर है, तो पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में बेस वैसे पावर में से एक कम कर दिया, और जो बेस है log x का सामने ले लिया डेरिवेटिव, जो कि बनता है 1/x।
ये एक्स एक्स से हो जाएगा कैंसिल। तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, अंदर रह जाएगा log x। अब यहाँ पर देखें अगेन log x एक ही टर्म है, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो इसके साथ भी सेकंड फंक्शन हम 1 लेंगे। 1 आ जाएगा वो एज ए सेकंड फंक्शन ट्रीट होगा और log x फर्स्ट फंक्शन होगा। तो पहला फंक्शन वैसे सेकंड के इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड के इंटीग्रेशन और log x का डेरिवेटिव, ये x x से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म वैसे आ गई, इस 2 को अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह गया था जस्ट 1 और 1 की इंटीग्रेशन होती है x। तो यहाँ पर देखें जो कॉमन था हमने इन 2 टर्म से कॉमन निकाल लिया, x log x यहाँ पर भी मौजूद है, x log x यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये टर्म हमने कॉमन निकाली, बाकी सारा एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 20 है हमारे पास वो है जी log 10x डॉट सीकेंड स्क्वायर x। तो ये सारी टर्म जो है log वाली है और ये सीकेंड स्क्वायर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अंदर l पहले आता है, तो वही पहला फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 होती है, सेकंड की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, यहाँ पर ये सारा log है, ये log के साथ एज ए एंगल थीटा यूज़ हो रहा है। तो 1 log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/x और सामने x का डेरिवेटिव, x की जगह यहाँ पर 10x है, तो 1/10, 10 का डेरिवेटिव सामने सीकेंड स्क्वायर, तो ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x आ जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 21 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के अंदर भी आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर है जी x साइन इनवर्स x ओवर के अंदर है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हमने क्या किया, ये जो ओवर के अंदर फंक्शन था इसको पहले हम ऊपर लेकर गए हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 थी, ऊपर जाकर हो गई -1/2। फिर अगले स्टेप के अंदर हमने ये किया कि ये जो साइन x था हमने इसको करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, एक फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स x का बन जाएगा, बाकी ये जो रह जाएगा वो एज ए सेकंड फंक्शन हम इसको कंसीडर करेंगे। इस x को अगले स्टेप के अंदर हमने लिख दिया बाद में, ये साइन इनवर्स वैसे आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की -1/2 भी एज इट इज़ आ गई, ये जो x था उसको हमने लिख दिया बाद में। अब इसको जब हम 2 फंक्शन में कंसीडर करेंगे, एक फंक्शन ये होगा और दूसरा फंक्शन ये सारा हम कंसीडर करेंगे ये वाला, तो इसके अंदर अब एक इन्वर्स वाला फंक्शन है, दूसरा ये हमारे पास ये आ जाएगा, इस सारे को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, अब अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें तो पहला फंक्शन देखें हमारे पास ये आएगा वैसे, इसको जब हम कंसीडर करेंगे एज ए सेकंड फंक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस का डेरिवेटिव बनता था -2x, x तो मौजूद था, -2 नहीं था, तो -2 से हमने मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब जब इसकी इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं तो ये पहला फंक्शन और ये है दूसरा फंक्शन सारा, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करेंगे, ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। अगेन जो है सेकंड की वही इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और उसको नीचे भी लिख देंगे। ठीक है जी, पहला फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन वही आ जाएगी और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन साइन इनवर्स था तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, 1/2 था, इधर जाकर हो जाएगा 2/1, तो सेकंड ये जिसकी इंटीग्रेशन ली थी वैसे आ गया। साइन इनवर्स का अब हमने लेना है डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसकी स्क्वायर रूट, तो ये उधर 2 हो गया। अब इस 1/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म इससे हो जाएगी कैंसिल, तो इधर बाकी रह जाएगा 1 और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x और ये सारी टर्म एज इट इज़, इसको हमने जस्ट पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया। ये जो प्लस वाली टर्म थी उसको पहले कर दिया और जो माइनस वाली टर्म थी उसको जो है बाद में लिख दिया। तो ये यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होगा।